विधि का विधान जान हानि लाभ सही का विधान जान हानि लाभ सही जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए हाँ जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए हरि जिंदगी की डोर सा हाथ दीननाथ के जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के आज से अपनी जिंदगी भगवान को, जैसे अर्जुन ने अपने रथ की डोर किसे सौंप दी? भगवान को। आप भी अपने जीवन की डोर, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दें महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे हम ये नहीं कहते कि हमें प्रभु यहाँ रखो, जहाँ मर्जी आपकी। महलों में रखें चाहे झोपड़ी में वास दें महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे चाहे महलों में रहो या झोपड़ी में, कहोगे क्या? धन्यवाद हर हाल में ईश्वर का धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए ताहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए ताहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा एक चीज त्याग दीजिएगा, क्या? किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा भगवान को घमंड अच्छा नहीं लगता। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए फल आशा त्याग
आशाएं कि राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, और नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, और जाहे विधि राखे राम। इसलिए जीवन में शिकायत ना हो कि मेरे पास ये नहीं है, ये ऐसा है वैसा है। भगवान के प्रति क्या हो? धन्यवाद निर्विवाद। निर्विवाद, धन्यवाद भी कैसा हो? निर्विवाद हो। उस धन्यवाद में कोई किंतु परंतु ना हो, बस सिर्फ धन्यवाद हे ईश्वर भगवान का। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता। यही भाव भक्त का हो। जीवन में कभी परेशान हो तो सीताराम 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 कहिए, और जाहि विधि राखें राम ताहि विधि रहिए। ये प्रार्थना गुनगुना लिया करिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, हमने सौंप दिया, अब आप महलों में रखो, चाहे झोपड़ी में वास दो। हमारी शिकायत नहीं है। हम महलों में रह के बहुत खुश नहीं हैं और झोपड़ी में रह के बहुत दुखी नहीं हैं। हम तो दोनों को आपका प्रसाद मानते हैं। महल दिए वो भी आपका प्रसाद है, और झोपड़ी दी वो भी आपका प्रसाद है। हमें आपने 56 भोग दिए वो भी आपका प्रसाद है, और नमक रोटी दी वो भी आपका प्रसाद है। हमें ये नहीं है कि आपने ये क्यों नहीं दिया, ऐसा है तो हमें ऐसा ही चाहिए। हम किसी चीज के आदी ना बने। और मेरे प्रभु जो दें। भक्त कौन है? भक्त की परिभाषा बतानी है आपको। बताओ भक्त किसे कहते हैं? भक्त किसे कहते हैं? जो सौंप दे, इन्होंने कहा भक्त किसे कहते हैं? ठीक है, बताओ भक्त किसे कहते हैं? आप बताओ। भक्त किसे कहते हैं? इस प्रश्न का आप सबने उत्तर सही दिया, पर इसका जो मूल उत्तर है वो ये है, भक्त किसे कहते हैं? जो हर हाल में प्रसन्न रहकर ईश्वर की ओर देखे, वो दुखी नहीं होता। जो भक्त होता है ना, वो कभी दुखी नहीं होता। मीरा ने जब जहर पिया तो रोते रोते नहीं पिया, हंसते हंसते। मीरा रोए क्यों? हम क्यों रोए? भाई आपकी मर्जी है, संसार आपका है। भाई ये बताओ, आपके घर में हम आए, अब आपकी मर्जी हुए तो अपने घर में आप हमें जगह दो आज रहने के लिए। यदि आप मना कर देंगे तो हमारा अधिकार नहीं है कि हम जबरदस्ती करें। हम बाहर आ जाएंगे आपके घर से, हम आपके घर जाएं। आपकी मर्जी है कि हमें क्या खिलाना है, क्यों? आपकी मर्जी है हमें कैसे रखना, क्या खिलाना। हम तो अब आपके घर पे है ना। ऐसे ही ये संसार भगवान का घर है, और आप लोग किसके घर पर हो?
भगवान के। तो भगवान के घर पर हो तो भगवान जहर पिलाएं, तो प्रभु मर्जी आपकी, आप जहर चाहते हैं मैं पीऊं, तो मीराबाई ने पी लिया कि मैं तो प्रभु की हूं, तुम्हारी यही इच्छा है, मैं पी जाती हूं, तो वो पी गई। तो जो व्यक्ति ये मान लेता है कि ये जगत ईश्वर का घर है और यहाँ पर जो हो रहा है आपके घर में, आपकी मर्जी चलेगी, मेरी नहीं चलेगी। यदि मैं आपके घर में गया और आपके घर में जाके मैंने पराठे खाए या रोटी खाई, तो वो किसकी मर्जी से खाई, मेरी या आपकी? भाई घर के मालिक की मर्जी है ना। आप चाहे मुझे पूरी खिलाओ, रोटी खिलाओ, पराठे खिलाओ, अचार रोटी खिलाओ, मेरा काम है खाना। मेरे भूख लगी है तो मेरा काम है, अब खिलाना क्या है ये आप डिसाइड करिए। ऐसे मैं तो आपके घर पर हूं प्रभु, मैं तो केवल भूखा हूं, खाऊंगा, अब क्या खिलाना है ये मैं डिसाइड नहीं करता, ये भगवान डिसाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि घर आपका है। मैं किसके घर पर रहता हूं? भगवान के। आप लोगों ने एक गलत काम कर लिया है। आपने क्या गलत काम कर लिया कि आप जिस घर में रहते हो आपने ये मान लिया है कि ये घर मेरा है। बस ये गलत काम है, ये गलती है आपकी। कभी ये मत मानो कि ये घर मेरा है, ये मानो कि ये घर भगवान का है और हम भगवान के नौकर हैं। हम भगवान के कौन हैं? और फिर भगवान जैसे चाहें, मर्जी आपकी। तो आप भगवान के घर पर रहो। अब जो व्यक्ति ये मान लेता है कि ये घर भगवान का है, जो खा रहा हूं प्रभु इच्छा है, तो बताओ वो हर समय भक्ति ही तो कर रहा है। हर क्षण वो याद किसे कर रहा है? भगवान को। आप गलती क्या कर जाते हैं कि सबको अपना मान लेते हैं। घर मेरा, ये मेरा नहीं, सब कुछ भगवान का है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। यही भाव श्रेष्ठ भाव है कि घर भगवान का है। हमारे श्री राजकुमार तायल जी और परीक्षित बन के श्री राजकुमार तायल जी और श्रीमती शिखा तायल जी, आप परीक्षित बन के कथा सुन रहे हैं और आप लोग भी यही भाव रखते हैं कि ये सब कुछ हमारा नहीं, भगवान का है। यही भाव भगवान को अच्छा लगता है। भगवान आपको प्रसन्न रखें। साथ हैं हमारे श्री अनिल कुमार गुप्ता जी और श्रीमती रजनी गुप्ता जी। आपने भी यही भाव रखा है कि हम कुछ नहीं हैं, जो कुछ हैं भगवान हैं। हम तो भगवान के तुच्छ से सेवक हैं, दास हैं। यही भाव हमें नम्र बनाता है, यही भाव हमें महान बनाता है। तो आप सब भगवान के परम भक्त हैं। आप सब ने जो कार्य किया है, आप लोगों ने भागवत क्या सुन ली, आप लोगों के कारण हजारों लाखों लोगों ने भागवत सुन ली। ये सारा पुण्य आपका है, ये यज्ञ है, भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। भगवान आप सबको खूब सुखी और स्वस्थ रखें। स्वर्गीय श्री राम विलास तायल जी और स्वर्गीय श्री जगदीश चंद्र गुप्ता जी की स्मृति में ये सुंदर सी कथा का वृंदावन धाम में आप आयोजन कर रहे हैं और अपने पूर्वजों की खुशहाली के लिए कार्य कर रहे हैं। जो अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए कार्य करते हैं, उन पर पितरों की कृपा बनती है और उनके जीवन में कभी पितृ दोष नहीं होता। भागवत सुनने से ही पितृ दोष समाप्त होता है। इसलिए आप भी जीवन में एक बार भागवत जी सुने। अभी यहाँ भक्तों ने पोथी पाठ भी बिठा रखा है। जिस भक्त ने जो कामना से पोथी पाठ बिठाई है, आपकी वह कामना भागवत जी जरूर पूरी करेंगे। कुछ लोग यहाँ आ नहीं सके तो घर बैठे ही अपनी ओर से अपने पितरों के नाम से भागवत जी के पोथी पाठ बिठाए हैं। आप लोग भी आने वाले समय पर 19 जुलाई से 25 जुलाई यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप लोग भी अपने पितरों के कल्याणार्थ
भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। श्री अजय मेघा तायल जी, आप देखो जब पिता भागवत सुन रहे हैं तो बच्चे भी भागवत सुन रहे हैं, और यही संस्कार है, एक पिता का धर्म है। साथ में भगवान सुखी रखें आपको। आपको अच्छा लग रहा है? श्री रोहित और दिव्या तायल जी, आपको अच्छा लग रहा है? भगवान आपको स्वस्थ रखें और सुखी रखें, प्रसन्न रखें। श्री अनुश्री पल्लव गर्ग जी, अच्छा लग रहा है आपको? और श्री राजश्री प्रखर प्रताप सिंह जी और रितिका जी, समस्त तायल एवं गुप्ता परिवार, हितकारी उपभोक्ता भंडार, मोदी नगर, गाजियाबाद, नोएडा से आप आए हैं। एक बार पूरे परिवार का ताली बजा के स्वागत वंदन करें। और आपके परिवार में जो आए हैं सबका स्वागत है। हमारे श्री राजकुमार तायल जी और श्री अनिल कुमार जी, श्रीमती शिखा जी और श्री रजनी जी, आपने केवल भागवत नहीं सुनी, संतों का भोजन भी इन्होंने कराया। यहाँ की सारी सेवाओं से भी अपने आप को आपने जोड़ा है, अन्नदान भी आपने किया है। भगवान आपको खूब प्रसन्न रखें। जितना धन आप धर्म से जोड़ते हैं वह धन कई गुना होकर हमें वापस मिल जाता है। श्री शिव शंकर पवन कुमार जी, हरीश फतेहपुरिया अजमेर वाले यजमान परिवार से आप आए हैं। श्री पवन कुमार हरीश, आपने 31,000 रुपए देकर आपने यहाँ अन्न सेवा की है, अन्न दान किया है। माताओं का, संतों का, भक्तों का भोजन, देखो वृंदावन धाम में आकर इन्होंने अन्न दान करके ये पुण्य किया है। भगवान आपको स्वस्थ रखें, सुखी रखें। साथ ही उमेश कंसल, सोनिया कंसल जी, आप भी 21,000 रुपए देकर एक वृद्ध माँ को आप गोद ले रही हैं और माँ को अन्नदान कर रही हैं। साथ ही अनिल गुप्ता जी, अनुश्री गुप्ता जी यजमान परिवार से हैं। आप 31,000 रुपए देकर दिन भर भोजन बंटवा करके पुण्य कर रही हैं। गौरी गोपाल में आज जो दिन भर भोजन बटेगा आपकी ओर से बटेगा। भगवान आपको प्रसन्न रखें। और अनुश्री गुप्ता जी, आप भी 21,000 रुपए का और आपने सहयोग किया और आपने माताओं के भोजन में भी सहयोग किया। भगवान आपको सुखी रखें। बेसहारा माओं को बच्चों ने तो निकाल दिया, पर आप लोग जैसे धरती पर महान लोग हैं जो किसी का सहारा बनते हैं। भगवान आपको प्रसन्न रखें। साथ ही सुमन बजाज जी, स्वर्गीय श्री अनिल बजाज जी मोदी नगर से हैं। आप 51,000 रुपए मैया सहयोग कर रही हैं और पूरे गौरी गोपाल की सभी सेवाओं से अपने आप को जोड़ रही हैं। मैया एक बार तालियां बजा के सभी दानवीर महापुरुषों का स्वागत वंदन करें। मैया आपने बड़ा पुण्य किया, आपने इतना बड़ा पुण्य किया, इतनी माओं के बारे में, यहाँ की सेवाओं के बारे में सोचा आपने। आपके सहयोग से सोचिए कितने भूखे को भोजन मिल जाता है, निराश्रित माताओं को आश्रय मिल जाता है, कितने बच्चे पढ़ते हैं। आज गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चों का व्रतबंध हुआ। व्रतबंध मतलब यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ संस्कार। यहाँ बच्चे पढ़ते हैं और ये देखो आज गुरुकुल में ये बच्चों के यज्ञोपवीत का कार्यक्रम हुआ और बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। अब ये वेद पढ़ने के अधिकारी हो गए यज्ञोपवीत के बाद। ये गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ते हैं। 150 बच्चे हैं। आप सबके सहयोग से बच्चों को नाश्ता, भोजन और निःशुल्क शिक्षा मिल रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी दानवीर महापुरुषों का। आप भी इस योग्य हैं